हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी का लेटेस्ट अपडेट ये है कि मिस्टर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कॉल करा है और पहलगाम अटैक के ऊपर जो भी चीज़ें हुई हैं उन सब के बारे में डिस्कस करा है। अब ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और क्यों इस चीज़ को आपको सुनना चाहिए वो बताता हूँ। आपको पता ही होगा 2-3 दिन पहले बांग्लादेश ने क्या चीज़ बोली थी, क्या आप जानते हो? बांग्लादेश ने ये बात बोली थी कि जैसे ही इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करेगा, हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट को चाइना के साथ मिलके कब्जा लेंगे। उन्होंने क्लियर कट बोल्ड स्टेटमेंट में ये बोला था कि इंडिया जैसे ही पाकिस्तान पर अटैक करे वैसे ही हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेटों को कब्जा लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी जी की क्या क्या बातें हुई, उसमें आगे बात करने से पहले आपको बता देता हूं कि पुतिन ने एक और बात इसमें बोली थी कि भाई जो लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, जो उन टेररिस्टों का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी हमें सही करना है, उन्हें भी हमें ब्रॉड टू जस्टिस लाना है। इनका कॉल आना नरेंद्र मोदी जी को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक पूरी दुनिया को संदेश है कि भाई इंडिया के साथ रशिया खड़ा है। और आप देख सकते हो सारे ट्विटर हैंडल्स ने भी और मिनिस्टर्स वगैरह ने भी ये चीज़ों के ऊपर ट्वीट करना शुरू कर दिया है। तो मैंने आप लोगों के लिए पूरी टेबल बना दी जिससे आपको ये पूरा जो कन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में हुआ है वो इजीली आपको समझ आ जाएगा और क्या पुतिन जी किस तरीके से मोदी जी का हमारे इंडिया का सपोर्ट कैसे रशिया कर रहा है वो चीज़ों के बारे में अभी आपको कुछ क्लियर होगा। तो देखिए 5 मई को ये कॉल आती है। बेसिकली पुतिन जी इंडिया को पूरा सपोर्ट दिखाते हैं, पूरी दुनिया को बेसिकली ये बात पता लगी है कि भाई रशिया इंडिया को फुल सपोर्ट कर रहा है। अगर वॉर होती है तो ठीक है ना, वॉर होती है तो रशिया पूरा सपोर्ट करेगा। नरेंद्र मोदी जी ने ये वहाँ पे एक्चुअली विक्ट्री डे था, ठीक है, तो विक्ट्री डे था तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों को बधाई दी विक्ट्री डे की और रशिया और इंडिया में जो इस साल के एंड में एक समिट होने वाली है उसके लिए इनवाइट करा। बेसिकली इनविटेशन ये पुतिन जी ने स्वीकार भी लिया है, तो वो इस मीटिंग को, इस समिट को अटेंड करने वाले हैं। बाकी तो यही था कि भाई किस तरीके से क्या हुआ, अटैक किस तरीके से हुआ और आप लोगों की क्या नेक्स्ट अप्रोच है। अब बात कर लें कुछ हिस्ट्रिकल अब अगर बात करें कुछ हिस्ट्री कंटेक्स्ट और इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में, तो आप लोगों को पता ही होगा सिंस कोल्ड वॉर इंडिया और रशिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और हाल ही में जुलाई 2024 में नरेंद्र मोदी जी के रशिया में विजिट भी हुई थी। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड लास्ट सेगमेंट के बारे में, डू यू नो। इसके बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये जो डू यू नो फैक्ट है ये है तो वैसे इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो कि साइन हुई थी 1960 में। क्या आपको ये पता था? बट क्या आपको ये पता है कि जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है ये 3 वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस ट्रीटी के साइन होने के बाद, 1965, 71 और 1999। ये ट्रीटी कभी भी नहीं तोड़ी गई, तीनों वॉरों में भी नहीं तोड़ी गई ट्रीटी। मगर ये जो सस्पेंशन हुआ है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 2025 में हुआ है। 2025 में फर्स्ट टाइम सस्पेंशन हुआ है। और क्या आप लोगों को पता है ये इंडस वाटर ट्रीटी का मीडिएटर कौन था? मीडिएटर जानते हो आप? वो था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को बीच में रख के ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करवाने में। और ये है हमारे वीडियो का लास्ट सेगमेंट एंड इम्पोर्टेंट सेगमेंट, क्वेश्चन आंसर। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा और इसका मैंने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, उसे जा करके समझ ज़रूर लेना। आप वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और सब्सक्राइब जरूर कर लो गाइज़। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इस तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा ताकि आप लोगों को ये जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं और इनसे रिलेटेड क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो चीज़ आप लोगों को मैं समझाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइज़, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।